क्लास 8 लेसन का नाम है आपका द समिट विद इन। बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस अहलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट इन 1965। कहते मेजर एचपीएस अहलूवालिया थे, वो एक पहला जो सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन का जो माउंट एवरेस्ट को जो उन्होंने फतेह किया था 1965 के अंदर, उस दल का एक मेंबर था मेजर एचपीएस अहलूवालिया। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। उसने कैसा महसूस किया जब वो संसार के सबसे ऊंचे पॉइंट पे खड़ा था तब। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आओ उसकी कहानी उसी के शब्दों में सुने। क्लाइंबिंग द समिट, चोटी पर चढ़ना, एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, और चढ़ कर के वहाँ बने रहना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, कहता है कि सभी भावनाएं मेरी तरफ मुझे घेरे हुई थी जब मैं उस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, कहता है कि नीचे का दृश्य, पेनोरमा का मतलब होता है नीचे का जो दृश्य था, चौड़ा, जो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा था, उसको अपने नीचे का जो दृश्य था उसको देखते हुए मीलों। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। मैंने एक ही चीज़ के बारे में सोचा, सबसे ज़्यादा चीज़ के बारे में जो सबके ऊपर एक तरफा राज करती है, डो ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, ये कहता है कि भौतिक रूप से ये कहता हुआ प्रतीत हो रहा था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। ऐसा लग रहा था कि अब भगवान ठीक है, सब कुछ पूरा हो गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, कहता है कि बहुत ज़्यादा खुश होने की बजाय, अपनी जुबिलेंट का मतलब अपनी सक्सेस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की बजाय, देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस, मेरे पास एक उदासी सी छा गई थी। वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, ये कहता है ये इस वजह से थी क्या कि मैंने सब कुछ कर दिया चढ़ते समय। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और कहता है कि यानी कि मैं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया, और उसके कहने का मतलब ये है कि सबसे ऊंची चोटी पर मैं चढ़ गया था, और उससे ऊंचा तो कुछ था ही नहीं चढ़ने का। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहाँ से जाने वाले सभी रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय, कहता है कि एवरेस्ट की चोटी को फतेह करते हुए आपको एक खुशी होती है, खुशी का एहसास होता है, इनकी गहरी खुशी का एहसास होता है। एंड थैंकफुलनेस, और धन्यवाद का भी। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, और ये एक ऐसी खुशी है जो जीवन भर चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली, कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो आपको पूरी तरह बदल देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, जो लोग पर्वतों के साथ रहते हैं वो फिर ऐसा दोबारा से नहीं कर पाते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, कहता है कि जैसा कि मैं कहता हूँ कि आई लुक बैक एट लाइफ, जब मैं जीवन को देखता हूँ पीछे की तरफ, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, तो मैं अपनी सहायता किए बिना नहीं रह सकता, टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकता, अबाउट द अदर समिट, दूसरी चोटियों के बारे में। समिट ऑफ द माइंड, दिमाग की चोटी, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और इसके ऊपर चढ़ना इतना अचम्भे नहीं है और चढ़ना इतना आसान भी नहीं है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब कोई चोटी से उतर रहा हो तब। वंस द फिजिकल एग्जर्शन हैड गॉन, जब एक बार फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से थकान खत्म हो जाती है, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई, कहता है कि फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्यों। आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ी। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कहता है कि कैसे इस चोटी पर चढ़ने का जो कार्य है वो मेरी कल्पना को पकड़े रखा, एक तरह से उसने जकड़े रखा। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये एक पास्ट की बात थी। समथिंग डन यस्टरडे, कुछ कल जो मैंने किया था। विद एवरी पासिंग डे, हर बीतते हुए दिन के बाद। इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो ये और दूर होती जाती है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर बचता क्या है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे धूमिल हो जाती हैं।